हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का वीडियो का विषय है कि क्या मसीही लोग छठ पूजा को मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं, छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बहुत से मसीही भाई बहनों का सवाल रहता है, प्रश्न रहता है कि क्या हम अपने रिश्तेदार के यहाँ, सगे संबंधी के यहाँ हम छठ में जा सकते हैं, उनके साथ पूजा में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल है जो उनके मन में हमेशा आते रहता है। तो प्रियो, आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि आज बाइबल के वचन से हम सब देखेंगे और सीखेंगे कि क्या इस विषय में बाइबल का वचन हमें क्या इजाज़त देता है। ज़्यादातर उन मसीही भाई बहनों को मन में इस बातों को आता है जो अभी अभी प्रभु यीशु मसीह में नए विश्वासी हैं और उन्हें बाइबल के वचन को पूरा अच्छी तरह से ज्ञान न रहने के कारण वो है जो इस प्रकार के मन में उनको प्रश्न आते रहता है, सवाल आते रहता है और हमेशा है जो वो कलीसिया के अंदर पास्टर से पूछते रहते हैं, सेवकगण से पूछते रहते हैं कि क्या मैं है जो छठ को पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो मैं यीशु मसीह में आने से पहले छठ करते थे और छठ में जा कर के रिश्तेदार के यहाँ भी छठ मनाते थे, तो क्या मैं अब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये सारे जो सवाल उनके मन में हमेशा बना रहता है और आते रहता है और लोग असमंजस में रहते हैं कि क्या मैं करूँ या न करूँ। तो प्रियो, ये वीडियो आपके लिए है। आज बाइबल के वचन से हम बताने के प्रयास करेंगे कि बाइबल का वचन है जो इस विषय पे क्या कहता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाइबल को वचन को देखेंगे कि बाइबल वचन इस विषय में क्या कहता है। तो हम सब देखेंगे निर्गमन 20 अध्याय को 1 आयत से 6 आयत तक देखेंगे। तो वहाँ परमेश्वर साफ साफ इस बातों के विषय में कहते हैं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो प्रियो दोस्तों, यहाँ बाइबल वचन इस विषय पे स्पष्ट साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है। सबसे पहले तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, यानी जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, तब आपका परमेश्वर हैं और उसे छोड़ कोई और नहीं है। क्योंकि आगे को कहते हैं कि मैं ही तुम्हें है जे उस गुलामी से छुड़ाया हूँ, जिस अंधकार के शक्तियों में, जिस शैतान के कब्जा में पड़े हुए थे, उस कब्जा से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने हम आपको है जो निकाला है, हम आपको है जो उससे निकाल के लाया है। इसलिए परमेश्वर यहाँ कहते हैं आगे को कि तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं प्रियो, तो यीशु मसीह के छोड़ किसी और को है जो ईश्वर हमें मानने के लिए बाइबल वचन नहीं कहता है। आगे कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में एवं पृथ्वी के जल में है। तो यहाँ बाइबल वचन इस विषय में स्पष्ट मना कर देता है प्रियो कि हमें किसी प्रतिमा को बनाना भी नहीं है और किसी प्रतिमा को है जो हमें है जो दंडवत भी नहीं करना है और उसे उपासना भी नहीं करना है। जैसा कि आगे कहता है, तो उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो प्रियो, यहाँ इस विषय पे परमेश्वर साफ साफ मना करते हैं कि हम सभी को इस कामों को नहीं करना है, क्योंकि उस कामों से है जो प्रभु ने हमें सबको छुड़ाया है, उस काम कर रहे थे वहाँ से हम सबों को निकाल करके प्रभु अपने पास लाया है। तो प्रभु चाहता है कि फिर से हम उस दासत्व के, उस गुलामी में, उस शैतान के उस बंधन में फिर से ना पड़े। अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और इतना जलन वो रखते हैं कि बेटों पोतों और परपोतों पितरों तक है जो वो दंड दिया करते
करते हैं। जैसा कि 6 आयत में कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो प्रियो, परमेश्वर का जो प्रेम और परमेश्वर का आशीष उन लोगों पर होता है जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उनके वचन में चलते हैं। उन पे जो परमेश्वर साफ साफ कहते हैं कि मैं करुणा किया करता हूँ। तो प्रियो, आज हम सबों को ये जानना होगा कि आखिर छठ जो लोग मनाते हैं, जो हिंदू समाज में लोग मनाते हैं, तो आखिर छठ क्या है। तो जैसा कि प्रियो, छठ में हमारा मानना है कि छठ में लोग है जे छठ के व्रत करते हैं और वो लोग है जे सूर्य को अर्घ देते हैं। सुबह शाम सूरज को है जो अर्घ देते हैं और उनकी उपासना करते हैं। तो प्रियो, आज हम आप सब जानेंगे कि आखिर सूर्य को बनाया किसने। तो मैं आप सबों को एक वचन को दिखाना चाहता हूँ जो उत्पत्ति अध्याय 1 के 16 और 17 आयत में साफ है जे वचन बताती है। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने है जो उस ज्योति को बनाया, उस है जो सूर्य और चांद को और तारागण सब को परमेश्वर ने बनाया। अगला वचन कहता है, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, और परमेश्वर ने उसे सूरज और चांद को इसलिए बनाया, तारागण को, ताकि वो है जे पृथ्वी पे प्रकाश दे, रोशनी दे, सबको है जे प्रकाश मिले। तो प्रियो, वो कामों को परमेश्वर ने है जे किया है, वो परमेश्वर का सृष्टि है। आज हम सब जितने भी लोग हैं जो उस सूरज की आराधना करते हैं, तो वो सूरज को बनाने वाला परमेश्वर ने है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि मैं जिस चीज़ों को रचा हूँ, जिस चीज़ों को सृष्टि किया हूँ, उसी चीज़ों को लोग ईश्वर करके माने। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आप आते हैं और हम सब आते हैं, तब हम सबों को इस बातों को जानकारी होता है कि इस सूरज को, नदी को, नाला को, पहाड़ को, सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि जिसको मैं बनाया हूँ उसको है जो मनुष्य है जो उपासना करे, दंडवत करे और आराधना करे। लेकिन प्रियो, उन लोग भाई नहीं जानते जो लोग उनकी उपासना करते हैं, जो लोग उनको दंडवत करते हैं और जो लोग उनकी है जो आराधना करते हैं। इसीलिए प्रियो, जब यीशु मसीह के पास आ गए हो तो आपको साफ साफ इस बातों को प्रभु ने बता दिया है कि सूरज और चांद और नदी नाले को मैंने बनाया है और मैं ही तुम्ही को बनाया हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। तो यहाँ साफ साफ इस बातों को है जी, यहाँ परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप प्रभु के पास आए हैं तो आप इन सारी चीज़ों से बचे रहें, ताकि वो जो परमेश्वर जलन रखने वाला है, जो उनकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उन लोगों पर उनका है जी जलन रखते हैं, उनको ऊपर वो क्रोधित होते हैं, तो वो क्रोध से आप है जी बच सके। जैसा कि प्रियो, हम आप जब परमेश्वर के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, तो बाइबल का वचन रोमियो 12 के 2 स्पष्ट कह देता है, कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो प्रियो, बाइबल वचन इस चीज़ों को विषय है जिस साफ साफ है जो कहता है कि हमें संसार की सदृश नहीं बनना है, हमें देखा देखी नहीं करना है। हाँ, जिस चीज़ों को पहले आप कर रहे थे, वो चीज़ों से आप है जो निकाल के लाए गए हैं। प्रभु ने आपको उस गुलामी से आपको निकाल के लेके आया है, और प्रभु ने साफ इस बातों को कहा है कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं ही सारी चीज़ों को बनाया हूँ, तुम्हें भी बनाया हूँ मैं ही। तो ये चीज़ों को है जो प्रभु ने साफ कर दिया है, और इसके जानने के बावजूद भी अगर हम किसी लोगों को देखा देखी करते हैं, तो इसके विषय में साफ इस वचन को भी कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। उन्हें हमें देखा देखी नहीं करना है कि लोग क्या कर रहे हैं, मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, मेरे सगा संबंधी रिश्तेदार हमको बुला रहे हैं, अगर हम उनके साथ जाएंगे पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। क्योंकि प्रियो, इस बातों को आपको है जो स्वीकार करना होगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो उनकी शिक्षा और उनके वचन में हमें बने रहना होगा, तभी हम आशीष को पाएंगे, तभी हम उनकी उपस्थिति हम अपने जीवन में देख पाएंगे। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तक चाल चलन नहीं बदलेगा तब तक परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे हम जान सकेंगे, परमेश्वर की भली और भावती और उनकी सिद्ध इच्छा अनुभव को कैसे मालूम कर पाएंगे। इसलिए प्रियो, हमें
बाइबल को वचन है जो इस विषय पे साफ साफ मना करता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, हमें वो कामों को नहीं करना है जो पहले हम करते थे। जिस कामों को नहीं करना है जो पहले प्रभु हम उस चीज़ों से हमें निकाल करके प्रभु अलग लाया है, तो हमें उस कामों को छोड़ देना चाहिए और हमें प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को हमें जो अपना ईश्वर मानना चाहिए। तो प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज ये छोटी सी वीडियो से आप समझ पाए होंगे, बाइबल के वचन से आप समझ पाए होंगे। प्रियो, मेरा मकसद है उन मसीही भाई बहनों को बताना जो प्रभु यीशु मसीह में नए आए हैं और उन्हें बाइबल के ज्ञान नहीं है। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना और किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ वही मकसद है कि बाइबल का वचन जो कहता है वो वचन है जो मसीही भाई बहनों को बीच में पहुँचाए। तो प्रियो, अगर किन्हीं को बुरा लगा होगा तो हम आप सबों से क्षमा मांगते हैं, मुझे माफ़ कर दें। और मैं मसीही भाई बहनों को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ तब प्रभु के वचन में बने रहें और प्रभु के वचन में चलें, ताकि उनकी सिद्ध इच्छा को जान सके और आप मालूम कर सके। क्योंकि हमारा बाइबल वचन भी कहता है कि हमारा चाल चलन बदलता जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में बना रहा है, आप वीडियो लास्ट तक देखें। आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब भी डालूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।